जब भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं तो उन्हें अयोध्या का वातावरण अत्यंत शोकमग्न मिलता है। सभी लोग उदास और निराश दिखाई देते हैं। वे तुरंत राजमहल में जाते हैं और अपनी माता कैकेयी से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। कैकेयी भरत को राम के वनवास और राजा दशरथ के निधन की जानकारी देती हैं। यह सुनकर भरत को अत्यंत दुख होता है और वे अपनी माता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने श्री राम को वनवास क्यों भेजा। पुणे हाथे में हुई जा भाई अपने जगह पर। जग में सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं। सोच नहीं करना चाहिए। अब हृदय में धीर धरी जो आज करने का अवसर है। जो होंगे कि कैकेयी दिलाई में जैसी करनी किया है, परंतु महाराज के धर्म व्रत और सत्यता की क्या बात कहें, जिन्होंने और कौशल्या आदि माता भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी और राम जी और मर्म जो जानेंगे जब राम जी आवेंगे तब राज सौंप सेवा करना। गुरु की आज्ञा अवश्य करिए। राम जी के आए पर जैसा उचित होगा तैसा फेर करो। ये बेटा गुरु की आज्ञा इस रोग में पांथ्य है, हित मान के आदर से पालन करो। ओ काल की गति जान के विघात को छोड़ो। काहे कि एतात राम जी तो वन में ओ महाराज सुरपुर में ओ तुम यही बात कदराते हो तो कैसे होगा। ए बेटा अब परिजन प्रजा
मंत्री ओ सब माताओं को तुम ही एक अवलंब हो। विधि की वामता ओ काल की कठिनाई देख बलि गई धीर धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर धर प्रजा ओ परिजन को पालो ओ उनके दुषा दुख को हरो। देखो धन्य हो धन्य हो आप श्री राम प्रेम की मूर्ति हो और श्री राम को हर समान प्यारे हो। जो पावन अपनी जनताई से माता के टुकड़ाई में आप पर संसार धरे रोटी खा बोले तो कल सतत नरक में घास करे संपत पाए और गुण को मरी नहीं चाहते किंतु वह इसका हरदी है और दुख नारी को नाश करती है। भरत जी और हमको यहाँ श्री राम जी है कहाँ चलिए। यह बड़ा विचार किया सोच समुद्र में हम सब डूबते हुए को आपने अवलंब दिया विचार किया तो बड़ा काज भया। कौन नहीं चाहता मित्र माता पिता भाई और घर का सुख संपत्ति तो सब जड़ जाए तो राम पद में हम थोड़ी मन लिए है हमारे फ्लैश
भरत राजसभा में सभी मंत्रियों और प्रजाजनों को एकत्र करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका हृदय श्री राम के प्रति श्रद्धा और स्नेह से भरा होता है और वे सबके सामने यह संकल्प लेते हैं कि वे श्री राम को वापस अयोध्या लाकर ही इस राज्य को संभालेंगे। इसके लिए वे सभी को चित्रकूट चलने के लिए तैयार करते हैं, जहां श्री राम वर्तमान में अपने वनवास का समय बिता रहे थे। भरत अपने गुरु वशिष्ठ और अन्य परिवारजनों के साथ श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके मन में केवल एक ही विचार होता है कि वे श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। समझ किया मैं इन सब अनंतों का हेतु हो, पास ऐसे में सब बात को सचे कहो न कहो हो बिना रघुवीर के न अब लोग जग में बात सही बात रहे हैं श्री राम जी जो कोई पवित्र चिरंजीव सुखी भव एक तात भरत यही निखाद राज राम सखा है। उनका काफिला अयोध्या से चलकर विभिन्न स्थानों से गुजरता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निषादराज का मिलन है। गंगा तट पर निषादराज गुह, जो श्री राम के अत्यंत प्रिय मित्र थे, भरत का स्वागत करते हैं। निषादराज को भी यह डर था कि कहीं भरत श्री राम के विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रच रहे हों। लेकिन जब भरत ने निषादराज से अपनी भावनाओं को प्रकट किया और बताया कि वे श्री राम को वापस लाने के लिए आए हैं, तो निषादराज का हृदय भर आया। उन्होंने भरत को पूरे आदर सत्कार के साथ श्री राम तक पहुंचने का मार्ग बताया। श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ने लगा लिया। प्रीत की रीत तुझे कहीं नहीं जाती। श्री जानकी जी के वियोग से कैसे दुखीहीन हो गए हैं, जैसे अवधि में नरी नारी मलिन हो रहे हैं, जिनके पिता श्री जनक महाराज जिनको कर्तव्य पर बस नहीं है। माता की करतूत समझ के आप प्लान क्यों करते हो? ये मत को ये कैकेयी का कुछ दोष नहीं है। ये मत को सरस्वती हद गई, ये कहते कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद पंडितों की सम्मत है। ये आपका विमल यश गाय
लोक और वेद तो बड़ाई पावे है। लोक वेद सम्मत है और सब कोई चाहत है कि एको पिता राज्य दे तो पावे। सत्य प्रतिज्ञ जो महाराज दशरथ तो आपको लाए के राज्य सुमंत्र से नौ धर्म की बड़ाई हो। बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया बढ़िया। भरत और उनकी सेना गंगा नदी पार करने के लिए निषादराज की नावों का उपयोग करते हैं। यह मार्ग यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि गंगा नदी के इस पार ही चित्रकूट स्थित था। भरत के मन में राम से मिलने की उत्सुकता और अयोध्या के प्रति उनकी जिम्मेदारी का भाव गंगा पार करते समय और भी गहरा हो जाता है। भरत चित्रकूट जाने से पहले मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। मुनि भरद्वाज भरत की सत्यनिष्ठा और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे भरत को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें श्री राम तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। मुनि भरद्वाज